कहानी एक ज़ॉम्बी लड़के पार्क से शुरू होती है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से भाग रहा होता है। एक फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है, लेकिन जब वो एक शांत गांव में पहुंचता है तो अजीब बात ये होती है कि कोई उससे डरता ही नहीं, क्योंकि गांव वालों को ज़ॉम्बीज के बारे में पता ही नहीं होता। तभी एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए वो भागकर एक पेट्रोल पंप के बाथरूम में छिप जाता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप का बुढ़ा मालिक किम देखने आता है कि क्या हो रहा है। जैसे ही किम अंदर जाता है तो ज़ॉम्बी अचानक उसके सिर पर काट लेता है और वहां से भाग जाता है और किम बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके दोस्त तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। इसी दौरान भागते हुए ज़ॉम्बी की टक्कर लिली से हो जाती है जो किम की बेटी है। उसे खून से लथपथ और अजीब तरह से भागते हुए देखकर लिली उसे कोई क्रिमिनल समझ लेती है। बिना सोचे वो उसे लात मारती है और रोकने की कोशिश करती है। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। उसी समय किम का छोटा बेटा मेन शहर से छुट्टियां बिताने गांव आता है। जब वो अपनी बहन को एक खून से सने आदमी से भागते हुए देखता है तो वो भी घबरा कर भागने लगता है। इसी भाग दौड़ में लिली गिर जाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पास पहुंचने वाला होता है तभी एक ट्रक आकर उसे जोर से टक्कर मारता है और दूर फेंक देता है। ये ट्रक जोंग चला रहा होता है जो किम का बड़ा बेटा है। ये देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है कि उसने उस लड़के को मार दिया है। उसे डर लगता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो लड़का असल में ज़ॉम्बी है। लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब वो ज़ॉम्बी फिर से उठकर भाग जाता है। इसके बाद घर का एक सीन दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि जोंग की वाइफ प्रेग्नेंट है। जोंग उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन साथ ही उससे थोड़ा डरता भी है, क्योंकि वो एक पावरफुल और खतरनाक फैमिली से आती है। कुछ समय बाद किम हॉस्पिटल से घर लौटता है। जब परिवार वाले उसके सिर के जख्म के बारे में पूछते हैं तो वो बात टाल देता है और गुस्से में अपनी मिनी वैन में जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी अभी भी छिपने की कोशिश कर रहा होता है और रात होते ही वो किम के गैराज में जाकर छिप जाता है। उधर किम अपने ख्यालों में खोया रहता है। जवानी से ही उसका सपना हवाई जाने का था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कभी जा नहीं पाया। थोड़ी देर बाद लिली को गैराज से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखने जाती है तो वहाँ ज़ॉम्बी खड़ा मिलता है। उसकी आवाज सुनकर किम भी गैराज में आता है और तुरंत पहचान जाता है ये वही आदमी है जिसने उसे काटा था। गुस्से में किम उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। लिली जल्दी से बाकी परिवार को बुलाती है। थोड़ी ही देर में सब गैरेज में इकट्ठा हो जाते हैं। अपने पिता को लड़ते हुए देखकर जोंग आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी को इतनी जोर से लात मारता है कि एक नुकीली रॉड उसके पेट में घुस जाती है। सबको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन कुछ ही पलों बाद ज़ॉम्बी फिर से हिलने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और चीखते हुए वहां से भागने लगते हैं। किसी तरह वो उसे काबू में करते हैं और गैराज के अंदर बंद कर देते हैं ताकि ध्यान से देख सकें कि वो आखिर है क्या। तभी मिन कहता है, मुझे लगता है मुझे पता है ये क्या है, मैंने इसे मूवीज में देखा है। वो उन्हें एक ज़ॉम्बी मूवी दिखाता है जिसमें लोग एक दूसरे को काट कर ज़ॉम्बी बना देते हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं और धीरे धीरे किम से दूर हटने लगते हैं। फिर वो लोग इशारे से जोंग को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि वो किम को चेक करे। तभी अचानक जोंग की वाइफ किम को बेहोश कर देती है और सब मिलकर उसे मिनी वैन में डाल देते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, तो मिन आसान शब्दों में समझाता है कि बापू को खत्म करना पड़ेगा। ये सुनकर किम का बड़ा बेटा जोंग जोर से इसका विरोध करता है, क्योंकि वो अपने पिता को मारने के लिए तैयार नहीं होता। बिना सोचे समझे वो मिन को बुरी तरह पीटने लगता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तभी अचानक किम मिनी वैन के अंदर होश में आ जाता है और वापस घर में चला आता है। वो शांति से एक कुर्सी पर बैठ जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान भी होते हैं और डर भी जाते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, कभी भी किम ज़ॉम्बी बनकर उन पर हमला कर सकता है। इसी वजह से सब लोग पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं ताकि कुछ भी होने पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। तभी किम बस छींकने के लिए धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है, लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता जोंग की वाइफ घबरा जाती है। उसी पल मिन दौड़ कर आता है और किम के सिर पर फिर से वार कर देता है, जिससे वो दूसरी बार बेहोश हो जाता है। ये देखकर जोंग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत मिन पर हमला करता है, उसे फिर से मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। वो बार बार कहता है कि उनके पिता बिल्कुल ठीक हैं, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगले सीन में लिली ज़ॉम्बी के पास जाती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है। ज़ॉम्बी आराम से खा लेता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो वैसा नहीं है जैसा सब सोच रहे हैं। असल में वो लैब एक्सपेरिमेंट से बना पहला ज़ॉम्बी है, इसलिए वो बाकी ज़ॉम्बीज की तरह खतरनाक नहीं बल्कि ज्यादा मासूम और शांत है। इसी वजह से लिली धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने कभी उस पर हमला नहीं किया। फिर वो उसे पार्क नाम देती है। अपना नाम सुनकर ज़ॉम्बी उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो समझ रहा हो। तभी जोंग की वाइफ वहां आ जाती है और लिली से तुरंत वहां से जाने को कहती है। जैसे ही लिली वहां से जाती है वो एक चौंकाने वाला काम करती है। वो ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल देती है ताकि वो परिवार को कोई नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी तरफ किम अपने अंदर अजीब बदलाव महसूस करने लगता है। उसकी हालत
हालत खराब होने के बजाय वो धीरे धीरे जवान होने लगता है। उसका चेहरा बेहतर दिखने लगता है और उसकी ताकत भी वापस आने लगती है, जिसे देखकर उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। खुद किम भी आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये सब ज़ॉम्बी के काटने की वजह से हो रहा है। ये जानने के बाद किम ज़ॉम्बी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है और उसका ध्यान रखता है, क्योंकि अब वो उसे एक कीमती चीज की तरह देखने लगता है। लेकिन उसके बेटे ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनके पिता काटे जाने के बाद पागल हो गए हैं। जल्द ही किम के जवान होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग उसके पास आने लगते हैं, पैसे देने की बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी फिर से जवान बना दो। ये मौका देखकर किम मान जाता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों को गैराज में ले जाता है तो उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी गायब है। असल में मिन ने चुपके से उसे उठा लिया होता है। उसका प्लान था उसे शहर ले जाकर एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेच दे और पैसे कमाए। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते वक्त मिन को पुलिस रोक लेती है। तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी में बंधा हुआ ज़ॉम्बी मिल जाता है और वो समझते हैं कि मिन ने किसी लड़के का अपहरण किया है। मिन भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पूछताछ के दौरान वो समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़का ज़ॉम्बी है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वहां किसी को ज़ॉम्बीज के बारे में पता नहीं होता। कुछ देर बाद किम और बाकी परिवार भी स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस से झूठ बोलते हैं कि वो लड़का उनका बेटा है। इस तरह वो ज़ॉम्बी को वापस घर ले आते हैं। बाद में लिली वापस आती है और ज़ॉम्बी को खाने के लिए कैबेज देती है, लेकिन वो खा नहीं पाता। हैरान होकर वो ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि उसके दांत ही नहीं है। शॉक होकर वो सबको बुलाती है और पूछती है कि ये किसने किया, लेकिन सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और मना करते हैं, जबकि सच्चाई साफ होती है। ये काम जॉन्ग की वाइफ ने किया होता है। इसके बाद किम वहां आता है और देखता है कि ज़ॉम्बी के दांत निकाल दिए गए हैं। ये समझते ही वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहले ही अपने दोस्तों से उन्हें जवान बनाने के लिए काफी एडवांस पैसे ले चुका होता है। अब उसका पूरा प्लान बिगड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से नकली दांत बनाता है और ज़ॉम्बी के मुंह में लगा देता है ताकि लगे कि वो सही से काट रहा है। इसके बाद वो एक अजीब सा बिजनेस शुरू कर देता है। पूरा परिवार गांव के बुजुर्ग लोगों को बुलाने लगता है और उन्हें फिर से जवान बनने का मौका देता है। सब कुछ असली दिखाने के लिए वो लोगों की स्किन पर केचप लगा देते हैं और ज़ॉम्बी से हल्का सा काटने देते हैं। ये प्रोसेस दर्दनाक होता है, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता क्योंकि जवान बनने की चाह दर्द से ज्यादा बड़ी होती है। रात दर रात ये काम चलता रहता है और किम का परिवार खूब पैसे कमाने लगता है। जल्दी ही इसका असर दिखने लगता है। जिन लोगों को काटा गया था वो किम की तरह जवान होने लगते हैं और उनकी ताकत व एनर्जी भी काफी बढ़ जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता चलता है कि किम सारा पैसा लेकर हवाई भाग गया है। शुरू से ही उसका प्लान पैसा कमाकर निकल जाने का था और अब वो बिल्कुल वही करके अपने परिवार को छोड़कर चला गया। ये देखकर सब हैरान भी हो जाते हैं और परेशान भी। इसी मौके का फायदा देखकर मिन फिर से कोशिश करता है कि ज़ॉम्बी को शहर ले जाकर बेच दे और पैसे कमाए, लेकिन योंग की पत्नी उसे ऐसा नहीं करने देती और जबरदस्ती रोक लेती है। अगले सीन में लिली ज़ॉम्बी को गोभी के खेत में ले जाती है, जो उसकी सबसे पसंदीदा जगह निकलती है। ज़ॉम्बी खुशी खुशी गोभी खाने लगता है और बिल्कुल सुकून में दिखता है। मुस्कुराते हुए लिली कहती है, मेरा नाम बोलो, लेकिन ज़ॉम्बी कोई जवाब नहीं देता और गोभी खाने में लगा रहता है। उसे छेड़ने के लिए लिली उसकी गोभी पकड़कर भाग जाती है। ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ता है और दोनों कुछ वक्त साथ में खेलते कूदते हैं। उनके बर्ताव से साफ दिखता है कि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। लेकिन तभी जोंग आ जाता है और लिली से ज़ॉम्बी को दूर खींच लेता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं ज़ॉम्बी उसे काट ना ले। दूसरी तरफ जो लोग फिर से जवान हुए थे वो ये बात दूसरों को बताने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि अलग अलग जगहों से और भी लोग आने लगते हैं और परिवार की कमाई और बढ़ जाती है। इसी पैसे से वो लोग अपना पेट्रोल पंप और घर दोबारा बनवा लेते हैं। कुछ समय के लिए सब कुछ अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे ज़ॉम्बी भी परिवार के एक सदस्य जैसा बन जाता है। लिली उसका ख्याल रखती है, उसे तैयार करती है और उसका लुक भी बदल देती है। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगती है और दोनों रेस्टोरेंट तक भी जाने लगते हैं। इतना सब होने के बाद भी ज़ॉम्बी की सीधी सादी और मासूम आदतें वैसी ही रहती हैं। फिर एक रात लिली मिन की बातें सुन लेती है। वो चोरी छिपे ज़ॉम्बी को एक लैब में बेचने की डील कर रहा होता है जहां उस पर एक्सपेरिमेंट होने थे और बदले में उसे बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला था। ये सुनकर लिली घबरा जाती है। बिना किसी को बताए वो ज़ॉम्बी को बहुत दूर ले जाती है और वहीं छोड़ आती है क्योंकि अब उसने तय कर लिया था कि उसके घर में ज़ॉम्बी सुरक्षित नहीं है। बाद में जब मिन को पता चलता है कि ज़ॉम्बी गायब है तो वो उसे हर जगह ढूंढने
लगता है। आखिरकार वो एक जंगल में पहुंचता है जहां ज़ॉम्बी बिल्कुल उसी जगह खड़ा होता है जहां लिली उसे छोड़कर गई थी और वो हिला तक नहीं था। मिन उसे साथ लेकर शहर जाने के लिए बस स्टेशन की तरफ निकलता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं एक डरावना मंजर सामने आता है। बस स्टेशन पर लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। एक एक करके वो ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। ये देखकर मिन घबरा जाता है और उनके हमला करने से पहले ही वहां से भाग निकलता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इन्फेक्शन पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, दूसरों पर हमला करते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पूरा शहर डर से भर जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। हर कोई निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी शहर से बाहर नहीं जा पाता। सिर्फ कुछ घंटों में ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत तेजी से बढ़ जाती है और पूरा शहर बर्बादी में बदल जाता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी किम के गैरेज तक पहुंच जाता है जहां लिली अकेली होती है। जैसे ही लिली उसे अपनी तरफ आते देखती है वो जोर से चीखती है और डर कर भाग जाती है। इससे पहले कि वो अपने भाई और भाभी को खबर दे पाती, और भी ज़ॉम्बीज घर को घेरने लगते हैं। जॉन्ग की पत्नी उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज लगातार बढ़ते जाते हैं, इसलिए तीनों जल्दी से घर के अंदर भाग जाते हैं। वो फौरन दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर लड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिन स्टेशन के पास एक ट्रक के नीचे छुपा होता है ताकि ज़ॉम्बीज से बच सके। वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि पुलिस वाले खुद ही ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। किसी तरह मिन वहां से बच निकलता है और जल्दी से एक ट्रक में बैठ जाता है। वो तेज रफ्तार से ट्रक चलाता है, लेकिन उसी रफ्तार की वजह से एक पुलिस अफसर जो चुपचाप टेंट में छुपा था सामने आ जाता है और तुरंत एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। उधर घर की हालत और खराब हो जाती है। जॉन्ग की गर्भवती पत्नी को जोर का दर्द शुरू हो जाता है, जिससे सब घबरा जाते हैं। उसी समय ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुसने लगते हैं। जॉन्ग जल्दी से अपनी बहन और पत्नी को खिड़की के रास्ते बाहर निकालता है, लेकिन अचानक उसकी पत्नी को याद आता है कि पैसों से भरा उसका बैग अभी भी कमरे में रह गया है। वो वापस जाकर बैग लेने जाती है और मुश्किल से ज़ॉम्बीज के पहुंचने से पहले बाहर निकल पाती है। इसके बाद जॉन्ग, उसकी पत्नी और लिली गैरेज की छत पर चढ़ जाते हैं। वो दोनों औरतों को एक मिनी वैन के अंदर छुपा देता है। तभी मिन वहां पहुंचता है और अपने ट्रक में रखे पटाखों से ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन पटाखों का ज़ॉम्बीज पर कोई असर नहीं होता। उल्टा तेज धमाकों की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज किम के घर की तरफ आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में लगभग पूरा शहर पेट्रोल पंप के पास जमा हो जाता है। क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ खींचे चले आते हैं, इसलिए मिन और जॉन्ग भी मिनी वैन के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन अंदर हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। जॉन्ग की पत्नी को जोर का दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे के पैदा होने का वक्त आ चुका होता है। ये देखकर योंग और मिन फैसला करते हैं कि वो खुद ज़ॉम्बी बनने का नाटक करेंगे ताकि भीड़ के बीच से बिना पकड़े निकल सकें। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बीज जैसी चाल चलने लगते हैं और कामयाबी से ट्रक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रक में बैठते ही उन्हें पता चलता है कि चाबियां गायब हैं। जब वो उन्हें ढूंढते हुए लाइट जलाते हैं तो रोशनी देखकर ज़ॉम्बीज तुरंत उनकी तरफ आ जाते हैं। कुछ ही पलों में ट्रक चारों तरफ से घिर जाता है और लगता है कि दोनों भाई अब मारे जाएंगे। तभी लिली उनकी मदद के लिए बाहर आती है और जैसे ही ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने वाले होते हैं, मासूम ज़ॉम्बी पार्क वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। कुछ पल के लिए लिली और पार्क चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अचानक एक ज़ॉम्बी से गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पेट्रोल पंप का म्यूजिक सिस्टम चालू हो जाता है। तेज म्यूजिक सुनकर सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान बंट जाता है। ये मौका देखकर जॉन्ग फैसला करता है कि वो अपनी गर्भवती पत्नी के लिए ट्रक की चाबियां लेने घर के अंदर वापस जाएगा, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बंद होता है सारे ज़ॉम्बीज फिर से उसे देख लेते हैं। जॉन्ग भागकर घर के अंदर जाता है और किसी तरह उनसे बचते हुए अपने कमरे तक पहुंच जाता है। जल्दी जल्दी तलाश करने के बाद उसे आखिरकार चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर मिनीवैन के अंदर जॉन्ग की पत्नी को दर्द बढ़ जाता है और वो इसी अफरा तफरी के बीच बच्चे को जन्म दे देती है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज गैरेज की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में पूरा इलाका उनसे भर जाता है। लिली आगे बढ़कर जॉन्ग की पत्नी और नवजात बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, जबकि हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो चुके होते हैं। तभी मासूम ज़ॉम्बी पार्क वहां पहुंच जाता है। बिना एक पल गंवाए वो लिली को धक्का देकर वैन के अंदर सुरक्षित कर देता है। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। उसी समय जॉन्ग अभी भी घर के अंदर ज़ॉम्बीज से घिरा होता है। किसी तरह वो ट्रक की चाबियां ढूंढ लेता है और खिड़की से बाहर मिन की तरफ फेंक देता है।
वो जोर से चिल्लाकर कहता है, सबको लेकर निकल जाओ। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर मिन टूट जाता है और इमोशनल हो जाता है, लेकिन रुकने का वक्त नहीं होता। गुस्से में वो ट्रक स्टार्ट करता है और सामने आए ज़ॉम्बीज को धक्का मारते हुए आगे बढ़ जाता है। इस अफरा तफरी में पास की पेट्रोल मशीन टूट जाती है और हर तरफ तेल फैलने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक योंग उनके सामने दिखाई देता है। किसी तरह वो ज़ॉम्बीज से बचकर वैन में चढ़ जाता है, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि उसे काट लिया गया है। इसके बावजूद मिन नहीं रुकता। वो ट्रक को पेट्रोल पंप से दूर ले जाता है और साथ में मिनी वैन को भी खींचता है, जिसमें लिली और जोंग की पत्नी और बच्चा बैठे होते हैं। लिली पीछे खिड़की से देखती रहती है और पार्क को पीछे छूटता देखकर रोने लगती है। उसी वक्त पार्क उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसका नाम लेता है लिली। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, दूसरे ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। पार्क भागने की कोशिश नहीं करता। वो एक लाइटर निकालता है, जबकि चारों तरफ पेट्रोल फैला होता है। वो उसे जलाता है और पूरा पेट्रोल पंप एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। दूर से ये सब देखकर किम का परिवार गहरे सदमे और दुख में डूब जाता है। अगले सीन में अगली सुबह दिखाई जाती है। जोंग की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल रहा होता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर अपने भाई पर हमला करे, मिन उससे दूर हट जाता है। बाद में सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और अब तक जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक किम भी हवाई से वापस आ जाता है। उसे जिंदा और बिल्कुल सामान्य देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी को काटा गया था। फिर भी वो कभी ज़ॉम्बी नहीं बना। फिर खबरों के जरिए पता चलता है कि वायरस हर तरफ फैल चुका है और लोगों में तबाही मचा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं होता। उनके खून में एक प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है, बिल्कुल वैक्सीन की तरह। उनके खून की मदद से ज़ॉम्बीज को वापस इंसान बनाया जा सकता है। ये सुनकर किम का परिवार आखिरकार सच्चाई समझ जाता है। किम के अंदर इम्यूनिटी बन चुकी थी। इसी वजह से सब मिलकर काम शुरू कर देते हैं और इन्फेक्टेड लोगों का इलाज करने लगते हैं। एक एक करके ज़ॉम्बीज फिर से सामान्य इंसान बनने लगते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि मासूम ज़ॉम्बी पार्क भी फिर से इंसान बन चुका है। पेट्रोल पंप के धमाके के बावजूद वो किसी तरह बच गया और अब बिल्कुल ठीक है। उसी समय लिली का भाई जोंग, जिसे पहले काट लिया गया था, वो भी फिर से इंसान बन जाता है। इससे साफ पता चलता है कि इलाज काम कर रहा है। शुरुआत में ये परिवार लोगों को जवान बनाने का धंधा चला रहा था, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो ज़ॉम्बी का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब वो लोगों को दोबारा इंसान बनने में मदद कर रहे हैं। एक एक करके लोग फिर इंसान बनने लगते हैं और धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है।